अस्सलाम वालेकुम। ये कंप्यूटर ऑपरेटर का जो कोर्स है उसकी ओरिएंटेशन बेसिकली आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले आपने इसको एंड तक ज़रूर देखना है, क्योंकि एंड पे आपको एक बोनस, एक सरप्राइज होगा, तो वो एंड पे कहीं पे भी आपको मिल सकता है। तो इसलिए इसको आपने मस्ट कंप्लीट देखना है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक चीज़ मेंशन है कि अगर आप कंप्यूटर को नहीं जानते, इस पे आपने काम कैसे करना है, इवन के कंप्यूटर के पार्ट्स का आपको नहीं पता, सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर क्या है, एमएस वर्ड, एक्सेल, ये जो आपके पास ऑफिस के टूल्स हैं, फाइल कैसे मैनेज करनी है, इंटरनेट क्या है, एआई की कुछ टूल्स, एआई क्या है, कैसे काम करती है, ईमेल, तो आपने वरी नहीं होना, क्योंकि इस कोर्स के अंदर आप ये सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, इनका मस्ट आपने रिप्लाई चैट में देना है, या आपने इस वीडियो की कमेंट्स में देना है कि आपको कितना कंप्यूटर पहले आप यूज किया हुआ है, कितने परसेंट कंप्यूटर आपको आता है, टाइपिंग आपकी कैसी है, एमएस वर्ड, एक्सेल, ये जीमेल पे आपका अकाउंट ऑलरेडी है, और ये कोर्स आप क्यों करना चाह रहे हैं। तो ये 5 to 6 क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर आपने मस्ट चैट में देने हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं कि कंप्यूटर ऑपरेटर होता क्या है। कंप्यूटर ऑपरेटर एक वो पर्सन होता है जो ऑफिस के अंदर या किसी इंस्टीट्यूट में या शॉप या स्कूल में कंप्यूटर को यूज करता है, उसके ऊपर जो है वो डेली जो टास्क होते हैं वो परफॉर्म करता है। अब अगर आप एक स्कूल की एग्जांपल लें, वहां पे डेली टास्क क्या हो सकते हैं, आपने डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने हैं, स्टूडेंट का रिकॉर्ड एंटर करना है, उनकी फीसेस आ गई हैं, फीसेस को एंटर करना है, किसकी फीस कितनी रह गई है वो आपने मैनेज करना है, स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स को ईमेल करनी है, आपने अगर स्टूडेंट्स का कोई एक्टिविटी वगैरह है वो आपने क्रिएट करनी है, फिर आपने फॉर्म्स वगैरह बनाने हैं कि जो एक्टिविटी में उसके मार्क्स आए हैं वो आपने एंटर करने हैं, फिर आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आप प्रिंट वगैरह करते हैं। तो इस तरह के कुछ टास्क आते हैं जो एक कंप्यूटर ऑपरेटर जो पर्सन है वो हैंडल करता है। अब मैंने आपको स्कूल की एग्जांपल ली है, आप इसको कहीं भी ले सकते हैं, एक शॉप के अंदर ले सकते हैं, तो शॉप में भी बेसिक टास्क आपके यही हैं। उसके बाद अगर आप किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो वहां पे भी आपके जो बेसिक्स टास्क है वो यही आते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि कंप्यूटर स्किल लर्न करना क्यों जरूरी है। यहाँ पे मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल शेयर करती हूँ कि रिसेंटली 2 to 3 डेज बैक मुझे एक कॉल आई, और वो पर्सन एक फीमेल थी और उन्होंने मास्टर के लिए अब्रॉड जाना था, और उनकी कॉल आई कि मैंने कंप्यूटर बेसिक सीखना है, कि मैंने एमएस कंप्लीट किया, थीसिस वगैरह लिखी है, लेकिन मैंने इतना यूज नहीं किया कंप्यूटर कि मैं कहूँ कि हाँ मुझे सब आता है, तो मैंने अब्रॉड जाना है तो मुझे बेसिक कंप्यूटर का कोर्स करना है। तो इस तरह से आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हर जगह पे जो बेसिक्स है वो आपकी इंपॉर्टेंट है। अब हमें टाइपिंग नहीं आती, हमारी टाइपिंग ऐसी नहीं है कि जैसे असल में टाइपिंग होनी चाहिए, और जब आपको कंप्यूटर इन डेप्थ आ जाता है तो आप में कॉन्फिडेंस आता है। आजकल एआई का दौर है, आप अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट कर सकते हैं, फेसबुक पेज बना सकते हैं, आपको जो डिफरेंट यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखते हैं आप वो समझ आ सकती हैं, और उनको प्रॉपर आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि अगर आपको बेसिक एआई और बेसिक कंप्यूटर यूज समझ आ गया। अच्छा, ये जो कोर्स है, ये कोर्स हमारे पास जो है वो बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली है, स्टेप बाय स्टेप होगा। इसमें हम 5 6 मॉड्यूल्स है वो हम कवर करेंगे, प्रैक्टिकल है, सब कुछ प्रैक्टिकल आपके सामने आपको करवा के बताया जाएगा, इसमें असाइनमेंट्स होंगी, और टाइपिंग की भी मस्ट प्रैक्टिस इसके अंदर होगी, ताकि आफ्टर द कोर्स आपकी जो टाइपिंग है वो आपकी अच्छी हो जाए। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक डेमो आप लोगों के लिए ऐड किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक सिनेरियो हमारे पास है कि फॉर एग्जांपल आप अज्यूम करते हैं कि एक इंस्टीट्यूट है कंप्यूटर ऑपरेटर का, उसमें एक मैनेजर ने आपको कहा है कि जो कंप्यूटर ऑपरेटर बंदा है उसको कहा है कि आप ऐसा करो कि न्यू स्टूडेंट का जो एडमिशन रिकॉर्ड है वो बनाओ, एडमिशन का जो नोटिस है उसको भी क्रिएट करो, और जो फाइल है उसको सेव करो, और उसके बाद ये जो बनाने के बाद जो एडमिन है उसको ये ईमेल कर दो। तो अब हमारे पास कितना टास्क आ गया, अगर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा बहुत जूम कर लूँ, कि एक हमने क्या करना है, एडमिशन रिकॉर्ड बनाना है, एडमिशन नोटिस बनाना है। अब रिकॉर्ड, एडमिशन रिकॉर्ड है प्रिपेयर करें, यहाँ से आपको समझ आ जाएगी कि हम ये काम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर करेंगे। नोटिस बनाना है, नोटिस का क्या मतलब होता है कि एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, तो ये काम हम वर्ड के अंदर करेंगे।
उसके बाद ये जो दोनों फाइल हमने वर्ड की बनाई है और एक्सेल की बनाई है उसको हम सेव करेंगे, और सेव करने के बाद दोनों फाइल जो है वो हमने एडमिन को ईमेल कर देनी है। तो ये 1 2 3 और 4 टास्क है। अच्छा, उसके बाद आपने जब ये टास्क क्रिएट करना है तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा कि आपने डेस्कटॉप के ऊपर एक फोल्डर क्रिएट करना है, ताकि ये जो आपकी फाइल्स है ये आपकी फाइल्स गुम ना जाएं, ये एक जगह पे आपकी सेव हो। यहाँ पे आप किसी भी जगह पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं, आप वो यहाँ पे राइट क्लिक करें, ये आपके पास आता है न्यू, और न्यू के बाद आपने क्रिएट करना है फोल्डर, और इस फोल्डर का नाम आपने रखना है, यहाँ पे आपको फोल्डर का नाम भी दिया गया एडमिशन रिकॉर्ड 2026। आप सिंपल इसको यहाँ से कॉपी कर लें, और इधर अब ये देखिए ये फोल्डर का नाम पहले से सेट हो गया। बाय डिफॉल्ट जो फोल्डर का नेम होता है वो न्यू फोल्डर होता है। आप यहाँ पे इसको रीराइट करें, सॉरी राइट क्लिक करें, शो मोर ऑप्शंस, और यहाँ पे आता है रीनेम। ये आपने रीनेम करके जो कॉपी किया उसको आपने पेस्ट कर दिया है। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपके सामने कॉपी किया है, कुछ शॉर्टकट कीज यूज की हैं वो आगे चल के हम देखेंगे। पहला काम हो गया, हमने फोल्डर बना लिया। उसके बाद हमने एक काम क्या करना है, MS वर्ड ओपन करना है और उसके अंदर हमने एक फाइल क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे आप इस फोल्डर के आप अंदर जाएंगे, ये आप इस फोल्डर के अंदर आ गए। अब यहाँ पे आपने राइट क्लिक किया है, राइट क्लिक करके न्यू पे आप आए हैं, तो ये आपके पास MS वर्ड आपके लैपटॉप के अंदर स्टोर है, इसको आपने क्रिएट कर लेना है। और इसका नाम आप क्या रखें, एडमिशन नोटिस। इसका नाम एडमिशन नोटिस रखा है। अब इसको आपने ओपन कर लेना है, और इसके अंदर वर्ड के अंदर हम लोगों ने एक एडमिशन नोटिस प्रॉपर डिजाइन करना है। तो वो आपके पास क्या है, ये आपने एडमिशन नोटिस बनाना है। ये सिंपल, यहाँ से आप इसको सबसे पहले अब ये चेक करें कि ये आपका जो टेक्स्ट है एडमिशन ओपन, ये जरा बोल्ड है, और जो आवर कंप्यूटर कोर्स एडमिशन फॉर बिगिनर्स ये जो है ये बोल्ड नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे सिंपल लिखते हैं एडमिशन ओपन। हमने एडमिशन ओपन लिखा, अब हमने क्या करना है, इसको बोल्ड करना है। तो आपने इसको सिलेक्ट किया और ये आप बी पे आपने गए, तो ये देखिए ये जो टेक्स्ट है ये आपका ये जरा मोटा हो गया, बोल्ड हो गया। अब उसके बाद अगर आप कहते हैं कि इसका इसका जो ये फॉन्ट साइज है, फॉन्ट साइज क्या होता है बेसिकली टेक्स्ट का साइज, इसको आपने जरा बड़ा करना है। तो ये टॉप पे आप देखिए 12, और 12 के साथ एक एरो नीचे आ रहा है, और यहाँ पे अगर आप माउस लेके जाएं तो ये भी आप देख सकते हैं कि फॉन्ट साइज इसको आपने किया, तो मैंने इसको ये 18 कर लिया। तो ये देखिए आपका ये बड़ा हो गया है। आपने इसको अगर बड़ा करना है तो सबसे पहले आपने इसको सेलेक्ट करना है। अब मैं चाहती हूँ कि इसका फॉन्ट का साइज थोड़ा सा कम हो जाए, तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगी और यहाँ से मैं 16 पे कर दूंगी। तो ये देखिए जब सेलेक्ट होगा तो वो खुद ही आपको बता रहा है कि 8 पे साइज ये, 9 पे ये, 72 पे ये, 48 पे, इस तरह से आप इसको 14 पे सेट कर लें। नेक्स्ट आपके पास वर्ड क्या है, आवर कंप्यूटर कोर्स एडमिशन इज ओपन फॉर द बिगिनर। इसको आप क्या करें, यहीं से कॉपी कर लें। अब ये आपने चेक करना है कि ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है एडमिशन ओपन, इसके बिल्कुल नीचे ये वाली लाइन है। तो आपने भी क्या करना है, यहाँ पे आके एंटर करना है, एंटर वाली की प्रेस करनी है, और ये वाली लाइन आपने पेस्ट कर देनी है। अब आप चेक करेंगे ये जो लाइन यहाँ पे पेस्ट हुई है ये मोटी है, तो आप क्या करें, एक इसको बोल्ड खत्म कर दें, और दूसरा इसका जो साइज है वो आप इस ऊपर वाली हेडिंग से कम कर दें। तो मैं इसका साइज कर देती हूँ 12। तो ये देखिए इसका साइज इस हेडिंग से कम हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्टूडेंट्स कैन लर्न, इसको भी मैं कॉपी कर लेती हूँ, और ये भी चेक करेंगे उसी के नीचे आ रही है। मैंने एंटर की, इसको पेस्ट कर दिया, तो ये साइज इसका भी सेम है ऑलमोस्ट। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये एक लिस्ट बनी हुई है, स्टूडेंट्स कैन लर्न MS वर्ड एक्सेल। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, एंटर करना है। यहाँ पे सबसे पहले आप लिख लें MS वर्ड, एंटर कर दें MS एक्सेल, एंटर कर दें फाइल मैनेजमेंट। अब ये मैं आपके सामने जो टाइपिंग कर रही हूँ, ये मैं जो रियल टाइपिंग प्रैक्टिस होती है कीबोर्ड पे कीज रख के उस तरह से कर रही हूँ। आपकी प्रैक्टिस होगी कि आप एक एक उंगली हर इसकी अल्फाबेट के ऊपर रख के टाइपिंग करते हैं। अच्छा, यहाँ से ये देखिए मेरा ये
अब एक आपके पास क्या है कि ये एक टेक्स्ट लिखा गया है, बट यहाँ पे आप देखें तो ये एक लिस्ट की फॉर्मेट में है और इसके आगे ये बुलेट्स लगे हुए हैं। ये लिस्ट क्या होती है कि आप कहते हैं कि मेरी क्लास में आप 5 क्लास के अंदर 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, तो वो 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स की क्या होती है, एक लिस्ट होती है। इस तरह स्टूडेंट कैन लर्न, ये 3 है तो ये तीनों की एक लिस्ट है। अब आपने क्या करना है, इसको लिस्ट बनाने के लिए इसको यहाँ से सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करके ये टॉप पे जो बुलेट्स आता है इसमें आपने ये बुलेट प्रेस कर देना। तो ये देखें आपकी एक लिस्ट बन गई है और अब ये समझ आ रही है कि ये जो कंप्यूटर ऑपरेटर का कोर्स है उसके अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो ये 3 चीजें पढ़ेंगे। उसके बाद नीचे क्या है, आपने कांटेक्ट नंबर देना है, कांटेक्ट, और आगे आप अपना नंबर दे दें। अब यहाँ पे फिर हम एंटर करेंगे। अब देखिए हमने कांटेक्ट नंबर देना है तो वो इस लिस्ट से बाहर जाएगा, तो आप यहाँ पे क्या करें, बैक स्पेस वाली जो की है वो प्रेस कर दें 2-3 दफा, तो ये देखिए ये बाहर आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे आप करें कांटेक्ट और आगे आप अपना जो भी कांटेक्ट नंबर स्कूल ने आपको दिया, मैं जस्ट यहाँ पे एक्स कर रही हूँ। आप कांटेक्ट आपके पास बोल्ड होना चाहिए, तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे और ये आप बोल्ड कर दें, तो ये आपका क्या है, एक एडमिशन नोटिस तैयार हो गया। अब यहाँ पे इसने क्या कहा हुआ है कि एडमिशन नोटिस बना के एडमिशन नोटिस .doc। अब यहाँ पे आपको क्लियर हो रहा है कि जो आपकी वर्ड की फाइल होती है वो फाइल जब सेव ऑफ करते हैं तो उसकी जो एक्सटेंशन होती है वो .doc है। एक्सटेंशन क्यों इंपॉर्टेंट होती है कि जिस तरह ये आपका एक फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर मल्टीपल जो फाइल्स हैं वो पड़ी हुई हैं, .doc से आपको पता चल जाएगा कि ये जो फाइल है वो मेरी वर्ड की फाइल है। इसको आप यहाँ पे बनाने के बाद दोबारा फाइल और ये आप सेव कर दें, तो ये आपने सेव कर दी। सेव करने का बेनिफिट क्या होता है कि जब आपका ये डॉक्यूमेंट अगर खत्म भी हो जाए, बंद भी हो जाए, जिस तरह मैं यहाँ पे इसको बंद कर रही हूँ, दोबारा ओपन कर रही हूँ, तो मेरा ये जो डेटा है ये रिमूव नहीं होगा, ये यहीं पे पड़ा होगा। तो ये बेनिफिट है इसको करने का। अब यहाँ पे अगर आपने थोड़ी सी चेंज करनी है, इसको आपने सेलेक्ट किया है और ये आप सेंटर कर लें, तो ये देखिए आपका ये जो टेक्स्ट है ये सेंटर अलाइन हो गया। तो अब जरा ये ज्यादा प्यारा लग रहा है। आपने ये एडिशन की है, एडिशन करने के बाद दोबारा आप सेव कर दें, तो ये पहली फाइल आपकी कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट हमारे पास टास्क क्या है कि हमने MS एक्सेल के अंदर स्टूडेंट का रिकॉर्ड बनाना है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसी फोल्डर के अंदर राइट क्लिक, न्यू, और ये हमारे पास एक्सेल वर्कशीट, और इसका नाम आपने क्या रखना है, एडमिशन रिकॉर्ड। मैं यहाँ से इसका नाम कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पे आके राइट क्लिक, शो मोर और रीनेम, तो ये मैंने इसका नाम यहाँ पे रीनेम कर दिया। अब इसको मैं ओपन करूंगी, इसको मैंने यहाँ पे ओपन किया, तो यहाँ पे अब मैंने क्या करना है, अब ये आप देखें जो एक्सेल होता है वो आपके पास रो, ये आपके पास एक पूरी रो है और ये आपके पास कॉलम और रो की फॉर्मेट में ऑपरेट होता है। तो अब आपने यहाँ पे क्या करना है, अब रिकॉर्ड क्रिएट करना है। तो रिकॉर्ड कैसे बनाना है, सबसे पहले आपने लिखना है स्टूडेंट नेम, वो आप यहीं से कॉपी कर लें। पहले कॉलम में स्टूडेंट नेम आएगा, दूसरे कॉलम में आपका कोर्स आएगा। ये देखिए, ए के अंदर नेम आ गया, बी के अंदर कोर्स आ गया, सी के अंदर आप लिखेंगे रजिस्ट्रेशन फी, कितनी फी उसकी टोटल है, डी के अंदर आपकी आ जाएगी कि उसकी मंथली फी कितनी है, और ई के अंदर आपकी आ जाएगी उसकी टोटल फी कितनी है। तो ये सबसे पहले आपने अपने जो कॉलम है, टॉप वाली रो है, उसको सेट कर लिया है। अब ये आप देखें कि ये स्टूडेंट नेम है, ये कोर्स है, कोर्स का फॉन्ट कितना है, 7 है, और बाकी का फॉन्ट 11 है, तो आप इसका फॉन्ट को भी 11 कर लें। ये अब आपका सेट हो गया। अब नीचे आपने नाम लिखने हैं, तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ से अपनी मर्जी से नाम लिख लेती हूँ। अब आपका नाम आएगा स्टूडेंट्स का नेम, तो वो स्टूडेंट नेम का जो कॉलम है, ये जो अब मेन हेडिंग है उसके नीचे आएगा, तो यहाँ पे आप लिखेंगे अली, अली,
अब आपने अगला नाम रखना है अहमद, वो भी उसके स्टूडेंट नेम के नीचे आएगा। यहाँ पे आप लिखते हैं अली अहमद सना, और यहाँ पे आप लिखते हैं कामिल। अब कोर्स, कोर्स आपका क्या है, कंप्यूटर ऑपरेटर ही आप कर लें कि कंप्यूटर ऑपरेटर की क्लास है, उसकी आप फी शीट बना लें। तो यहाँ सब कॉपी कर लें, इधर भी पेस्ट कर दें, इधर भी पेस्ट कर दें, इधर भी पेस्ट कर दें। अब रजिस्ट्रेशन फी है। अब ये देखिए कि कोर्स कंप्यूटर ऑपरेटर, और ये आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये पूरा जो है ना रजिस्ट्रेशन की कॉलम में भी आ गया। तो अब आप क्या करें, अपनी शीट को सेट कर लें। तो सबसे पहले ये ए है, इस ए को थोड़ा सा बड़ा करें। ठीक है, ये ए वाला कॉलम बड़ा हो गया। अब इस तरह कोर्स वाले कॉलम को भी बड़ा करें, ये बड़ा हो गया है। इस तरह रजिस्ट्रेशन फी को भी यहाँ से बड़ा कर दें, मंथली फी को भी बड़ा कर दें, और टोटल फी को भी बड़ा कर दें। अब ये क्या हो रहा है कि आपका जो टॉप वाला कॉलम है वो सेट हो गया। अब आप चाहें तो इसको आप बोल्ड कर लें, ये देखें ये बोल्ड हो गया। रजिस्ट्रेशन फीस की कितनी है, आप कह लें 1000 है, इसकी भी 1000 है, और इसकी भी 1000 है। अब मंथली फी क्या है, सबकी मंथली फी इसकी आप कह दें कि इसने 3000 देना है पर मंथ, और सबने 3000 देना है। अब आप क्या करें कि आप हर फील्ड के अंदर खुद ब खुद टाइप ना करें, आप सिंपल 3000 को पिक करें, और ये राइट साइड पे जो ये आ रहा है इसको आप सेलेक्ट करके डाउन नीचे लेके आए, तो ये देखें सब कॉलम के अंदर वो ऐड हो गया। आप टोटल फी कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पे टोटल फी के लिए फार्मूला लगाएंगे। अब फार्मूला आपके पास क्या होगा, सम का, कि आपने ये कॉलम और ये कॉलम इन दोनों को सम करना है, तो जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे आएगा। अब ये आप क्या करेंगे कि सम का फार्मूला क्या है, इक्वल। इक्वल के बाद आपने ये जो कॉलम है, ये जो सेल है जिसके अंदर 1000 लिखा हुआ है, मतलब आप अली की फी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो अली वाली, ये देखें ये अली वाली लाइन है, इस अली वाली लाइन के अंदर आपने इक्वल प्रेस किया, इक्वल लिखा, उसके बाद आपने सी के अंदर ये जो 1000 है इसको, उसके बाद प्लस वाला जो आपके पास है, प्लस माइनस वाला, वो आपने प्लस डाला, और फिर आपने 3000 के ऊपर कर दिया। तो ये देखें दो सेल्स आपके पास सेलेक्ट हो गए, और यहाँ पे आप करेंगे कहीं भी बार क्लिक कर दें, तो ये देखें, अच्छा सॉरी, ये देखें इसने प्लस करके देना था 4000, तो ये इसने प्लस करके क्या दिया, 1000। अब ये क्यों दिया, एक इसने C2 ये सेलेक्ट किया हुआ है, दूसरा इसने ये F किया हुआ है, F में कोई वैल्यू नहीं है, आपने यहाँ पे देना है D2। अब D2 क्या आएगा, ये जो 3000 है, ये इसकी जो सेल नंबर है वो D2 है। वो कैसे, कि ये डी वाले कॉलम के अंदर है और 2 वाले रो के अंदर है, तो इसकी जो प्लेसमेंट बनेगी वो D2 बनेगी। ओ सॉरी, ये सिंपल आप यहाँ पे डी ये कर दें, और ये देखिए आप जब आपने कर दिए, ये फार्मूला लिखना है, इसके बाद आपने टैब की प्रेस करनी है, ताकि ये जो फार्मूला है ये इम्प्लीमेंट हो जाए। अब ये फार्मूला सबके लिए अप्लाई करना है, तो आपने यहाँ से इसको पकड़ के ये नीचे कर दिया, तो सबकी फी बन गई 4000। अब आप कहते हैं कि ये जो कामिल है इसकी मंथली फी 4000 नहीं है, इससे बाद में एडमिशन ली, इसकी मंथली फी है 5000। तो आप सिंपल 3 की जगह 5 ऐड कर दें और टैप करें, तो ये देखें ऑटोमेटिक फार्मूले के अंदर जो वैल्यू है वो आपकी चेंज हो रही है। अब आप ये करना चाह रहे हैं कि आप एक इन चार तीन लोगों की, एक दो चार लोगों की टोटल फी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि टोटल फी आपको कितनी रिसीव हुई है। तो यहाँ पे किसी भी जगह पे आप आके इक्वल लिखें, सम लिखें, सॉरी इक्वल लिखें, और आप करें ये पिक, प्लस का बटन, फिर दूसरा पिक, फिर प्लस का बटन, तीसरा पिक, प्लस, चौथा पिक, और आप टैप कर दें। तो ये देखिए टोटल आपके पास जो फी कैलकुलेट हुई है वो 17000 हुई है फॉर द मंथ ऑफ जून, आप कह सकते हैं। यहाँ तक होपफुली आपको क्लियर हो गया कि हमने एडमिशन रिकॉर्ड भी बना लिया। अब आप यहाँ पे इसको सेव कर दें।
उसके बाद क्या काम है, नेक्स्ट काम है, आपने आपने इसको ईमेल करना है। तो ईमेल करने के लिए आप यहाँ पे अपनी कोई भी ईमेल पिक कर सकते हैं। मेरे यहाँ पे जीमेल का अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है। उसके बाद मैंने यहाँ पे आना है जीमेल पे। ये आपका जब क्लास में पढ़ेंगे तो आपका प्रॉपर जीमेल भी है, किस तरह आपने अकाउंट क्रिएट करना है, ये आप जीमेल पे आ गए। उसके बाद यहाँ पे आना है आपने कंपोज पे। कंपोज पे आने के बाद आपने ये टू का मतलब होता है कि ये ईमेल आपने किसको भेजनी है। तो यहाँ पे मेरे पास एक डमी ईमेल एड्रेस ही मेंशन है, एडमिशन admin@example.com। तो मैं इसी को करती हूँ। टू के अंदर बेसिकली आपके पास वो ईमेल होता है कि जिसको आपने ईमेल भेजनी होती है। ये आप टू में लिखेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे दिया हुआ, ये सब्जेक्ट क्या है कि आप एडमिन को भेज रहे हैं स्टूडेंट एडमिशन रिकॉर्ड, तो ये आप कॉपी कर लें। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट होता है कि ये जिस तरह से ये आपको समझ आ रही है कि ये ईमेल किस बारे में है। एक इनबॉक्स के अंदर इतनी सारी ईमेल्स होती हैं, तो जब यूजर होता है जिसको आपने ईमेल भेजी है, वो सब्जेक्ट से ही पता लगाता है कि ईमेल किस बारे में है। तो आपने यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा। उसके बाद यहाँ पे नीचे आप जब ईमेल को ओपन करते हैं तो ये जो बॉडी होती है ये आप यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे ये बॉडी है, इसको आप कॉपी कर लें। कि ये ईमेल सब्जेक्ट को देखे तो उसको समझ आ गई कि ईमेल किस बारे में है, लेकिन अंदर आपने क्या लिखा है, उसको ईमेल के अंदर क्या भेजा है, फाइल्स वगैरह भेजी है। तो यहाँ पे ये देखें कि आपने मेंशन किया हुआ है कि फाइंड द अटैच्ड फाइल, कि इसके अंदर फाइल्स हैं और वो फाइल आपने कहाँ पे रखी हुई हैं, इस जगह पे। तो सिंपल आप इस फोल्डर का लिंक यहाँ से कॉपी कर लें और जब आपने ईमेल भेजनी है तो ये आप चेक करें, यहाँ पे एक अटैच फाइल का आइकन है, इस पे आपने क्लिक करना है। ये दोनों फाइल सेलेक्ट करनी है, ओपन कर ली। ये आपके पास आ गई हैं और आपने इसको ये सेंड कर देना है। तो इस तरह से जो आपकी ईमेल होगी वो किसी भी यूजर को सेंड हो गई है। तो उम्मीद है कि ये जो फर्स्ट सेशन है, फर्स्ट प्रैक्टिकल टास्क है, ये आपको क्लियर हो गया। अच्छा, सेकंड आपके पास क्या है, टाइपिंग प्रैक्टिस। टाइपिंग प्रैक्टिस के लिए हमारे पास जो सॉफ्टवेयर होता है वो हम मोस्टली यूज करते हैं, जिसके अंदर हम टाइपिंग की प्रैक्टिस करते हैं। अब ये लाइन है, ये लाइन अगर आप वन बाय वन सी पे पहले फिंगर रखेंगे, ओ पे, एम पे, फिर यू पे, तो मुश्किल हो जाएगी। इसके लिए प्रॉपर अगर आप टाइपिंग की प्रैक्टिस होती है, जो कि हम इंशाल्लाह इस कोर्स के अंदर करेंगे, तो उससे आपकी जो टाइपिंग है वो और फास्ट हो जाएगी। ये आपके पास एक समरी है कि हमने अभी तक क्या डिस्कस किया। जब आप ये कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो आप कॉन्फिडेंस होंगे, वर्ड आप बना सकते हैं। सीवी कैसे आपने अपनी प्रिपेयर करनी है, क्योंकि सीवी मोस्टली हम लोग खुद प्रिपेयर नहीं करते, हम किसी से करवाते हैं। अगर हम किसी से करवाते हैं, किसी को चीजें बेचते हैं, तो हमारा डेटा लॉस होने का खतरा होता है। वो अगला बंदा हमारे फाइल्स ले लेता है या वो उसको गलत जगह पे यूज कर सकता है। उसके बाद हमारे पास कुछ एआई टूल्स हैं, वो हम देखेंगे। ईमेल्स आपने कैसे भेजनी है वो आप चेक करेंगे। वर्ड डॉक्यूमेंट्स तो अभी हमने बनाए हैं, लेकिन प्रॉपर एक सीवी है, एक ऑफिस का डॉक्यूमेंट है, एक प्रोफाइल होती है किसी कंपनी की, वो आपने किस तरह से बनानी है। तो इस तरह इंशाल्लाह मल्टीपल टास्क होंगे आपके इस ट्रेनिंग के अंदर, जो कि हम देखेंगे। ये लास्ट में आस्क क्वेश्चंस, कि अगर आपके कोई क्यूरी होती है, क्वेश्चंस होता है, तो वो मस्ट आप इसकी डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दें। और लास्ट में आपकी जो ये ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग आपकी बिगिनर टू प्रोफेशनल है। 2 मंथ्स की ट्रेनिंग होगी। मंडे वेडनेसडे थर्सडे क्लासेस होंगी और सीट्स आपकी लिमिटेड है। जो फी डिटेल है उसके लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, आपने उस इंस्टाग्राम के लिंक पे क्लिक करना है। क्लिक करके आपने जो फी की डिटेल है वो ले लेनी है। और ये आपके पास एक बड़ी अच्छी ऑफर है, आप इस वीडियो के पे अपना कमेंट दें, फीडबैक दें, तो जो भी फी होगी उसमें मस्ट आपको 5%, 10%, जितना भी अर्ली बर्ड डिस्काउंट मिल सकता हुआ वो आपको मिल जाएगा। ओके। और मस्ट अगेन थैंक यू सो मच, आपने इसको पूरा देखा। और मजीद कोई भी क्यूरी आपकी होती है तो वो आप चैट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।